हेलो बच्चों, कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1 और इस एक्सरसाइज में सब एंगल्स के बारे में ही आपको सीखना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी होती है ट्राइंगल की साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है उसकी। ट्रिग्नोमेट्री में इस बात की स्टडी है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स की। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, इन सब का ग्राफ स्टडी किया जाता है। ये हम बेसिक वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। और जब उनका ग्राफ बनाया जाता है तो जो एक्स एक्सिस ली जाती है वो एक्स एक्सिस होती है रियल नंबर लाइन, राइट। एक्स एक्सिस होती है रियल नंबर लाइन। अब एक्स एक्सिस में अगर हम सपोज कीजिए रियल नंबर ना लें और एंगल ले लें, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे एंगल से ले लें और उसके बेस पे ग्राफ बनाया जाए तो गड़बड़ हो जाती है एक छोटी सी। वो ये कि जो डिग्री सिस्टम है ना वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी उसका बेस 60 होता है, तो उसमें डेसिमल्स नहीं होते हैं। जैसे जब आप लेटर से 0 के बाद 1 लिखा तो उसमें 10 डिविजन्स हैं बीच में, है ना। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा होता है। फिर जाके आ जाता है 1, फिर 1.1, 1.2, फिर आता है 2। तो ये तो होता है आपके रियल नंबर्स में। पर अगर यहाँ पर डिग्रीज लिख दी जाए, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा लिख दिया जाए तो 0 से 1 डिग्री के बीच में बेटा 60 डिविजन्स होते हैं। 60 डिविजन्स, ये सुमेरिक सिस्टम है कैलकुलेशन का। तो जो आपकी घड़ी में भी होता है, एक आवर में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, है ना। 60 में ऐसा सिस्टम होता है। ये डिग्री का है। तो डिग्री में कोई ऐसा कहे जी 30.1 डिग्री, सेंस नहीं है उसका कोई। हाँ, डिग्री में ऐसा होता है 30 डिग्री 1 मिनट, डेसिमल नहीं है, 1 मिनट। 30 डिग्री 2 मिनट, 30 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 40 मिनट, 30 डिग्री 59 मिनट, और फिर जैसे ही 60 मिनट होगा तो 31 डिग्री हो जाएगा। ऐसा होता है। अभी ये डिटेल में बताएंगे पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें ऐसा सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है जिसकी वजह से उसको ये रियल लाइन पे बना पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए हमको चाहिए डिग्री को, जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। अब क्लास में आप मेरी पढ़ रहे होते ना तो मैं आपको ये बताता नहीं, मैं आपसे पूछता कि भाई पहली एक्सरसाइज में 2 तरीके की एंगल मेजर्स हैं। एक एंगल मेजर है डिग्री और एक एंगल मेजर है रेडियन। पूरा सिखा देता कैसे कन्वर्जन होता है। और फिर मैं आपसे पूछता कि बताओ डिग्री को रेडियन में क्यों चेंज करने की आवश्यकता है। तो अभी मैंने पहले यही बता दिया, क्योंकि अभी तो हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि डिग्री को रेडियन में क्यों बदलते हैं। जब डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है तो रेडियन में जो आंसर आता है ना वो डेसिमल सिस्टम में आता है। तो आप उसको आसानी से इस नंबर लाइन पर लिख सकते हैं और हर रेडियन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को यहाँ पर बनाकर फिर पॉइंट करके उनके ग्राफ्स, कैसा भी है, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, वो सब आप बना सकते हैं। वो सब बेसिक वीडियो में हमने बता ही दिया है किसका ग्राफ कैसा दिखता है, किसका ग्राफ कैसा दिखता है। फंक्शंस की स्टडी करते समय ग्राफिकल स्टडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कैलकुलस पढ़ोगे ना, मैथ्स जो हम सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं कि रियल लाइफ उसको आगे यूज कर सके। तो जब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सीखा बस वो ट्राइंगल तक सीमित था, राइट ट्राइंगल बना दिया, उसमें हो गया साइन थीटा p/h, ये सब हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ते हैं तो आपने ट्रिग्नोमेट्री को अब फंक्शंस में ढाल दिया, और जब वो उसके फंक्शंस बन गए तो उसकी ग्राफ की स्टडी करनी भी बड़ी आवश्यक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने आप में सीखना इसलिए आवश्यक है, देखो इंजीनियरिंग में तो काम आना ही आना है। सेकेंडली इसने काम आना है कैलकुलस में। कैलकुलस मैथ्स की एक बड़ी स्पेशल ब्रांच है, उसमें काम आना है। तो इसलिए इनको फंक्शंस में कन्वर्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातों से आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर है डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, 2 टाइप के एंगल्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की, फिर कन्वर्जन देखेंगे। डिग्री क्या होता है, देखिए बेटा, जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो पहले एक होती है इनिशियल साइड, इसे कहते हैं इनिशियल साइड, और एक होती है टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। इस इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो ये है इसको हम एंगल कहते हैं कि नहीं, इस मेजर को एंगल कहते हैं। डिग्री एंगल की क्या डेफिनेशन है देखिएगा, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की जो रोटेशन है वो 1/36 हो एक रेवोल्यूशन की। अब सुनिए,
रेवोल्यूशन क्या होता है आपको पता है ना? रेवोल्यूशन का मतलब है एक कंप्लीट ऐसा चक्कर लगा देना, ये होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, इस पूरे रेवोल्यूशन को हम कहते हैं 360 डिग्री कहते हैं कि नहीं? उस 300, ये पूरा रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, जो भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है बेटे, इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 से कर दो डिवाइड, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन तो खुद ही 360 डिग्री होता है। और उस कंप्लीट रेवोल्यूशन को जब कर दिया जाए 360 से डिवाइड, तो जो आपके पास एंगल मेजर आता है वो बराबर होता है 1 डिग्री के। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 डिग्री की, 1 डिग्री की डेफिनेशन है। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड ऑफ अ टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के लिए एक रोटेशन 1/360th है कंप्लीट रेवोल्यूशन की, तो जो एंगल मिलता है उसको 1 डिग्री कहते हैं। ये 1 डिग्री की डेफिनेशन है। ठीक है जी, आगे बढ़े, रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं। तो रेडियन के लिए डिफाइन करने के लिए पहले हमको एक सर्कल चाहिए जिसका रेडियस 1 होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 यूनिट इन जनरल। तो एक सर्कल चाहिए। तो इस सर्कल में अगर आप एक आर्क की लेंथ ले लो, ये आर्क कहते हैं इसको, ठीक है ना, ये लेंथ ले लो आप 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब जितना रेडियस है उसी को आप धागे से नाप लीजिए और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट ले लीजिए। तो जो ये बीच में एंगल बनेगा ये 1 रेडियन के बराबर होता है। ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज अ यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो उसको 1 रेडियन कहा जाता है। ठीक है बेटे, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा फेमस फार्मूला है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R, राइट। तो ये तो 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई। सपोज करो यहां पे कोई थीटा है, यहां पे बना देते हैं ऐसा, और यहां पे आर्क है। तो सपोज ये एंगल है थीटा रेडियन। तो इस थीटा रेडियन की वैल्यू होती है L, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस R। तो थीटा रेडियन बराबर होता है L डिवाइड बाय R इन जनरल। इस केस में 1 रेडियन बराबर 1/1, वो तो ठीक है सिंपल, वो तो 1 रेडियन की डेफिनेशन ही ऐसी रखी है ना। आगे बात समझ में। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए बेटा, एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है, कंप्लीट एंगल जिसे आप कहते हैं, वो 360 डिग्री होता है, और रेडियंस में वो होता है 2 पाई के बराबर। ये जो छोटा सा सी लगाया है ना, ये रेडियन का सिंबल है, या तो आप ये लगाइए, नहीं तो लिखिए 2 पाई पूरा प्रॉपरली रेडियंस। ठीक है, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, पहली बात। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, पाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो पाई हो जाएगा 360/2 यानी 180 डिग्री। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आपसे पाई की वैल्यू पूछता है, पाई की, तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, पर कोई कहता है पाई रेडियन कितना है, तो वो है 180 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए भाई पाई कितना होता है, तो आप कहेंगे जी अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। और मैं कहता हूं बताइए बेटे पाई रेडियन कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे की बात यह है कि अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना होगा, तो इस पाई को ले जाएंगे अपॉन में, तो 1 रेडियन होगा 180 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, 1 रेडियन 180 बाय पाई। पाई की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली 22/7 पुट करोगे तो डिवाइड होके 57 डिग्री 16 मिनट्स आएगा। अभी कैलकुलेशन भी ये सिखाई जाएगी, ऐसा मिनट वाली कैसे आएगा, पर ये वैल्यू आप याद रखिए जो भी एंट्रेंस आगे देना चाहते हैं, चाहे एनडीए का चाहे कोई और। 1 डिग्री 57 डिग्री, 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन अगर आपको याद हो गया, 360 है तो पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया, तो 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके ये वैल्यू आती है 57 डिग्री 16 मिनट्स। आगे, अब जैसे आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, ऐसे ही डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार? ऊपर ही देखिए, तो 180 डिग्री है पाई रेडियन,
यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर अगर 180 डिग्री में 1 डिग्री छोड़ दिया जाए तो 180 अपॉन में आ जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यूनिटरी सिस्टम से, पाई रेडियन डिवाइड बाय 180। तो 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियन। मेरी बात समझ में आ गई? मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री होगी पाई अपॉन 180 रेडियन, ये रहा। और पाई की वैल्यू 22/7 पुट कीजिए और प्रॉपर डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी। ये जो रेडियन में जो आंसर आता है ना बेटे, रेडियन डेसिमल सिस्टम में है, इसलिए आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जो ये डिग्री में आंसर आता है ये कैलकुलेटर से नहीं कर सकते हैं आप सीधा सीधा सिंपल वाले कैलकुलेटर से, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर टू द बेस 10 कैलकुलेट करते हैं और ये टू द बेस 60 है, यानी 2 डिग्रीज के बीच में 60 का डिवीजन है, तो ये हम ही कर पाएंगे इसको डिवाइड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। 1 डिग्री होता है पाई रेडियन अपॉन 180 और 1 रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर है तो 2 रेडियन किसके बराबर होगा, इसको 2 से इंटू करना है। 3 रेडियन किसके बराबर होगा, इसको 3 से इंटू करना है। x रेडियन कितना होगा, इसको x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हमने आपको एक फार्मूला दे दिया कि x रेडियन बराबर होगा 180 बाय पाई इंटू x डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब हम कहेंगे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, है ना, तो 1 डिग्री है पाई बाय 180 रेडियन, तो x डिग्री कितना होगा, x डिग्री होगा, इसको पूरे को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी पाई बाय 180 को x से मल्टीप्लाई करने से वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब मैं छोटा था मैं कैसे याद करता था, लॉजिकली तो हमको समझ आ गया क्या क्या हिसाब किताब है। मैं छोटा था तो ऐसे याद करता था कि जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर है, क्योंकि डिग्री में पाई को 180 कहा जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे याद करता था, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, अच्छा ठीक है, ऊपर लिखेंगे 180, क्योंकि डिग्री में 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऊपर पाई लिखेंगे, क्योंकि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। तो जब रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो रही है तो ऊपर 180 डिग्री लिखा जाएगा, और जब डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऊपर पाई लिखा जाएगा। अगर ऊपर 180 लिख रहे हैं तो नीचे पाई लिख रहे हैं, अगर ऊपर पाई लिख रहे हैं तो नीचे 180 लिख रहे हैं, और इंटू एक्स तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर लिखो 180 डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर लिखो 180 डिग्री, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो ऊपर लिखो, और अगर ऊपर 180 लिख दिया तो नीचे पाई लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई बाय एक्स तो है ही, हो गया फार्मूला। और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऊपर लिखो पाई रेडियन, फिर से वही, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो ऊपर लिखे। अब पाई ऊपर लिख दिया तो नीचे 180 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई एक्स तो है ही। तो इस तरीके से फार्मूला बड़ा स्मूथली आपको याद हो सकता है, और इतना आप झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल सी बात याद रखिए कि पाई रेडियन है 180 डिग्री, और सीधा सीधा आप इस पे यूनिटरी मेथड लगाकर भी आंसर ला सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये तो हो गई बातें। अब आते हैं क्वेश्चन 1 पे। कहते हैं कि रेडियन मेजर बताइए दी गई डिग्री मेजर का। डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो हमने कहा भाई जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे 180 इंटू एक्स। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, छोटा सा सी रेडियन का सिंबल है, अदरवाइज आप RADIAN भी लिख सकते हैं। तो x डिग्री हो गया पाई बटा 180 इंटू एक्स रेडियन। अब करना बस ये है कि जहां x है उसकी जगह 25 लिख दीजिए, राइट। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, और 5 36 180, बार बार आएगा ये 5 36 180, तो याद ही रख लो तो अच्छा है। और आंसर आ गया 5 पाई बाय 36 पाई 36C। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सेक्साडेसिमल सिस्टम समझाएंगे। तो क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट्स, ये जो सिंगल डैश है इसको मिनट पढ़ते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले ये 30 मिनट को हमको सॉल्व करना है। तो देखो सिंपल सा हिसाब है डिग्री मिनट का। हिसाब ये है कि आपने घड़ी देखी है ना, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, बस वही यहाँ पे याद कर लो। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यूनिटरी मेथड लगा दो। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी,
1 डिग्री में 60 मिनट्स है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी, तो जो 60 है उसको अपन में भेजना पड़ेगा, यानी 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगी। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगी। तो 2 मिनट में कितनी डिग्री होगी, 2/60 डिग्री। 3 मिनट में कितनी डिग्री, 3/60 डिग्री। 30 मिनट्स में कितनी डिग्री, 30/60। 30/60 मीन्स 1/2 डिग्री। वैसे भी लॉजिक है, अगर 60 मिनट में 1 डिग्री है तो 30 मिनट में आधी डिग्री हो जाएगी। बोलो बात समझ आई? तो ये इतने तक ही नहीं रुकना है, आप किसी भी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। 40 मिनट में कितनी डिग्री होगी, 40/60 डिग्री होगी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। डबल डैश मतलब सेकेंड्स। तो जो जब भी डिग्री को डिवीजन करते हैं ना, तो पहले डिग्री में आंसर आता है, फिर मिनट में आंसर आता है, फिर सेकेंड्स में आंसर आता है, और सेकेंड के बाद हम छोड़ देते हैं, उसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो अभी आएगा इसका डिवीजन, तो वहां आप सीखेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। तो -47 डिग्री 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को हमने क्या लिख दिया, हाफ। तो 47 डिग्री तो है ही और हाफ भी है। समझ गए? 30 मिनट को हाफ, और फिर पूरे को ब्रैकेट लगा के डिग्री लगा दिया कि ये डिग्री में आ गया। 47 2 ज़ा 94, और 94 + 1 हो गया 95, तो 95/2 डिग्री नेगेटिव। राइट। अब इसको बदलेंगे रेडियन में। तो रेडियन में कैसे बदलते हैं, π/180 से इंटू करके। तो 95/2 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 से काटते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 19 आ गया। और ये होगा 36, ऊपर भी बताया, याद ही कर लो तो बेटर है। 5 36 ज़ा 180, 36 2 ज़ा 72। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कभी कभी कि सर ये नेगेटिव में एंगल का क्या सेंस है, तो बता देते। वैसे पता होता है मेजोरिटी बच्चों को। जब एंगल इधर से इधर नापा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल। पर जब एंगल इधर से इधर नापा जाता है तो ये कहलाता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये -47 डिग्री 30 मिनट मतलब इधर से इधर नापा, ये जो एंगल है ऐसे, ये जो एंगल है वो -47 डिग्री 30 मिनट के बराबर है क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो π/180 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कटा, और ये भी कटा, किसे काटे, 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा, तो 4π/3 आ गया रेडियंस। ठीक है, पाई को 22/7 ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं, बट जैसा कि हम जानते हो तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, सही है कि नहीं? तो पाई को पाई रहने दो, बहुत बढ़िया है। आगे 520 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, सेम π/180 से इंटू करके, 0 से 0 कटेगा, और 2 26 ज़ा 52, 26 आ गया, 2 9 ज़ा 18, ये आपका रेडियन में आंसर आ गया। इजी लग रहा होगा बहुत, और आपने सुना भी होगा कि चैप्टर बहुत टफ है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर्स, डिग्री में निकाल के दिखाइए एंगल को। इफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स आर गिवन, ये सब रेडियन में दिया है बेटे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और कह रहे हैं पाई को 22/7 वैल्यू ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई की 22/7 पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि रेडियन को डिग्री में बदलना है। अब मैंने क्या सिखाया था, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर आ जाएगा, डिग्री में बदलना है तो 180 डिग्री ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में पाई इंटू एक्स। एक्स क्या है, क्वेश्चन जिसको बदलना है। तो इस क्वेश्चन में x की जगह हम लिखेंगे 11/16, राइट। और पाई की वैल्यू जैसा हमको निर्देश मिला है कि पाई को क्या पुट करना है, 22/7, तो 22 यहाँ है, और 7 अपॉन में लिखना है, अपॉन में लिख लीजिए, हम तो ऊपर ले गए उसको। फिर अब सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो 11 2 ज़ा 22 हो गया, 290, अच्छा यहाँ पे लिख दिया 290 ज़ा, यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 से और कटेगा, 2 8 ज़ा, और ऊपर 45 आएगा, 45 7 ज़ा 315, 45 7 ज़ा 315, और अपॉन में 8, क्योंकि 2 से कट गया। यहां तक समझ आ गया। अब आता है खेल सेक्साडेसिमल सिस्टम का डिवीजन। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिए तो मजा भी आएगा आपको। ठीक बेटे,
तो 315 को 8 से डिवाइड किया, सिंपल डिवीजन जैसे आप जानते हैं, 8 3 24 माइनस किया 7, 5 नीचे उतारा और 8 9 72। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 8 9 72, 75 माइनस 72 हो गया 3, ठीक है जी। तो रिमाइंडर आ गया 3, तो 39 डिग्री तो आपका आंसर आ गया। इधर आप देख सकते हैं 39 डिग्री लिखा है। अब हमें सिंपल डिवीजन में आदत है, यहाँ डेसिमल लगाओ, इधर 0 लगा दो। क्यों लगा दो 0, कभी सोचा है क्यों लगाओ 0? क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम में 10 से मल्टीप्लाई रिमाइंडर को करते हैं, 10 से रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल सिस्टम में, क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम, डेसिमल यानी 10। अभी हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में 60-60 का डिवीजन है, 60-60 का डिवीजन है। तो इस 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिफरेंस आ गया। आप 10 से मल्टीप्लाई करने की जगह 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 60 हो जाएगा 180। आप चाहे तो यहीं पे अगले स्टेप में 180 करके इसको कंटिन्यू कर सकते थे। तो अब इस 180 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा। 8 2 16, रिमाइंडर आया 2, नीचे आया 0, 8 2 16, रिमाइंडर आया 4। फिर से डेसिमल लगा के 0 नहीं लिखना है, 22 तो आ गया, ये 22 मिनट्स हुए। डिग्री के बाद अगला आता है मिनट्स, राइट। पर ये क्या हुआ, ये आपका 4 रिमाइंडर बचा। अब इसको 0 नहीं लगाना है जैसे नॉर्मल डिवीजन में करते, फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 60 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 240। तो एक बार फिर से बता देते, जब इस 3 डिग्री को, ध्यान से सुनना, 3 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया तो बना 180 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते थे, तो 3 डिग्री में 180 मिनट हो गए। तो 180 मिनट को 8 से डिवाइड किया तो 22 मिनट आ गए, ठीक है। अब रिमाइंडर आया 4 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितने सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 240 सेकंड। अब इस 240 को 8 से डिवाइड किया, 8 3 24 0, अब ये 30 सेकंड आ गया। तो इससे 60 से मल्टीप्लाई करते करते उसको डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में लाते जाते हैं। और अभी भी कुछ रिमाइंडर बच जाता छोड़ देते, फिर नहीं है, फिर हमारे बस के बाहर निकल जाती है बात, ठीक है। तो डिग्री मिनट सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। लो फाइनली सीख लिया, बहुत देर से कह रहे थे बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, बता दिया, ठीक, क्लियर हो गया। अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट है -4 को डिग्री में बदलिए। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नया नहीं करेंगे। तो जब डिग्री में बदलना है तो 180 बाय पाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। -4 को, ये माइनस बाहर लिखा है, 4 यहां पे लिखा है, पाई की जगह 22/7, ठीक है बेटे। आप देखिए क्या कर सकते हैं, 2 2 4 और 2 11, ये हो गया। और ऊपर बेटा 7 2 14, 18 इंटू 14 252, राइट। आगे नेगेटिव 0, नीचे 11, डिवीजन करते हैं 2520 डिवाइड बाय 11। सेम मेथड से करेंगे, आंसर आएगा। देखो 2520 को 11 से, 11 2 22, रिमाइंडर 3, 2 नीचे, 11 2 22, रिमाइंडर 10, 0 नीचे, 11 9 99, रिमाइंडर बच गया 1। तो 229 डिग्री तो हो गया, दिख भी रहा होगा आपको। अब ये 1 डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिग्री इंटू 60 60 मिनट्स, आगे 60 मिनट 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 5 55 हो गया। 5 मिनट आ गया, रिमाइंडर बचा 5, ये 5 मिनट यहां लिख दिया। जो रिमाइंडर 5 बचा, 5 मिनट, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 300 सेकंड्स। और अब इस 300 सेकंड को भी 11 से डिवाइड किया, 11 2 22, 8 आ गया, 30 - 22 8, 0 नीचे, 11 7 77, रिमाइंडर बचा 3। अब बस हो गया, बहुत हो गया, इसके आगे हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको 27 सेकंड लिख दिया। बुक में मैंने देखा 29 सेकंड दिया है, क्यों दिया है मुझको पता नहीं है, शायद गलती से दे दिया होगा, ठीक है। तो 27 सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर है। 29 तो आ ही नहीं सकता, 9 से 11 9 99 होता, तो 99 तो इससे बहुत बड़ा है। 28 भी होता तो चला लेते, 11 8 88, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक्यूरेट तो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कहते हैं 5π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। डिग्री में करना है तो 180/π से इंटू कर दिया। अब यहां तो बहुत ही बढ़िया हो गया, पाई से पाई कट गया सीधा, है ना। और 180 से 3 कटा तो 60 आ गया, 60 × 5 आ गया 300 डिग्री। बढ़िया हुआ, जल्दी जल्दी हो गया।
फोर्थ पार्ट मैंने नहीं किया, आप करना इसको 7 पाई बाय 6 से 180 बाय पाई को इंटू करके आंसर 210 डिग्री आएगा। कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में व्हील 360 बार घूमता है, 360 बार घूमता है, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना घूमता होगा, कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 360 बार घूमता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स में 360 बार घूमता है, 60 सेकेंड में 360 बार, तो 1 सेकेंड में 6 बार घूमेगा, 1 सेकेंड में 6 बार घूमेगा, सही बात। एक बार पूरा घूमने में 2 पाई रेडियन होता है, रेडियन में ही पूछ रहे हैं ना, हाउ मेनी रेडियंस। एक बार पूरा घूमने में 2 पाई रेडियन होता है, तो 6 बार घूमने में 12 पाई रेडियन हो जाएगा, तो आंसर 12 पाई रेडियन है। बाकी यहां देख लीजिए, कहानी यहां लिखी है 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। नाउ 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशंस और उसका रेडियन में निकालना है, तो 360 इंटू 2 720 पाई रेडियंस। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 60 से उधर डिवाइड कर देंगे। और आपको एक स्टेप कम लग रहा है तो यहां पर पहले लिख लेना 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 720 पाई रेडियंस, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60 को अपॉन में भेज दो, डिवाइड किया तो वही आया। कैसे भी घुमा लो क्वेश्चन। अभी देखो छोटे बच्चे जब थे ना तो सॉल्यूशन याद कर लेते थे, अब सॉल्यूशन याद नहीं करने, अब समझ लो और उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दो, हो गया काम खत्म। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता मैथ्स में। मैथ्स इसीलिए इजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग है। एक बार आप समझ गए फिर उसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करते रहो, अपने हिसाब से करते रहिए। बस स्टेप्स सही होने चाहिए, फार्मूले सही होने चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4th, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री में एंगल निकाल के दिखाइए, डिग्री में एंगल निकाल के दिखाइए ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर में जो भी एंगल है उसको डिग्री में निकाल के दिखाइए। रेडियस 100 है और आर्क है 22 सेंटीमीटर की। रेडियस 100 है, आर्क है 22 सेंटीमीटर की। तो रेडियस 100, आर्क 22 सेंटीमीटर। हमने फार्मूला सीखा था थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बाय आर, सीखा था। L 22, R 100, 22 बाय 100, 11 बाय 50 रेडियंस आ गया। रेडियन में आंसर आया। एग्जामिनर चाहता है आप इसको डिग्री में निकाले तो ऊपर 180 डिग्री अपॉन पाई लिख दीजिए। पाई की जगह 22, वैसा नहीं, फार्मूला भी लिखा है आपकी सहूलियत के लिए। पाई की जगह 22 बाय 7, तो 22 बाय 7 ऊपर लिख दिया, और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 2 9 जा 18, फिर 9 7 जा 63, 63 बाय 5 डिग्री। और इसके डिवीजन भी मैंने दिखाई है यहाँ पर। 63 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 12 60, रिमाइंडर आया 3, और सेक्साडेसिमल सिस्टम 60 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 60 हो गया 180 मिनट्स। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 36 जा 180 हो गया ये 12 डिग्री 36 मिनट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का डायामीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर आ गया, और लेंथ ऑफ कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड बोला है, आर्क नहीं बोला है। तो बताइए लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितनी होगी। तो बेटा जैसा क्वेश्चन में कहा था, सर्कल का रेडियस 20 है, डायामीटर 40, रेडियस 20, कॉर्ड की लेंथ है 20, तो ये OAB कैसा ट्राइंगल हुआ, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, पर एंगल चाहिए रेडियन में, तो 60 डिग्री अभी भी पिछले क्वेश्चन में देखा π/3 के बराबर होता है, तो ये π/3 हो गया। राइट, अब ये आर्क कैसे निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर फार्मूला, तो थीटा π/3 L बाय आर, आर इज 20 को ले गए उस साइड, तो L आ गया 20 π/3। सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल हैं, देखिए जरा 2 सर्कल हैं, दोनों का जो साइज है वो अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है पिक्चर में सर्कल। ठीक है,
डायग्राम भी बनाने हैं। ओके, अब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों सर्कल में आर्क सेम लेंथ की है, तो दोनों में जो आर्क है, ये जो यहां से यहां तक की जो आर्क है वो सेम लेंथ की है दोनों में, ठीक है, आर्क सेम है, पर इंटरनल एंगल्स में फर्क है, एक में 60 डिग्री है, एक में 75 डिग्री है। तो आप देखिए जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें इसी आर्क के लिए 60 डिग्री एंगल बना, जो छोटा वाला सर्कल है उसमें इसी आर्क के लिए 75 डिग्री एंगल बना। इसके रेडियस को मैंने R1 कह दिया, इसके रेडियस को मैंने R2 कह दिया। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियाई का रेशियो निकालिए। तो देखिए बेटा, सर्कल 1, पहले सर्कल की बात हो रही है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R1, रेडियस R1 है, थीटा π/3, 60 डिग्री कितना π/3, राइट। अब तो याद कर लीजिए, 60 डिग्री π/3, 30 डिग्री π/6 लिख लीजिएगा, 45 डिग्री π/4, 90 डिग्री π/2। आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं, फार्मूले से यही आएगा, ठीक है। तो π/3 L अपॉन R1, R1 को भेजा उधर, ठीक है, 3 को भेजा इधर राइट साइड में, और पाई को उसके साथ में, तो 3L अपॉन पाई हो गया R1, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। R1 हो गया 3L अपॉन पाई। अब दूसरे सर्कल की बात करते हैं, दूसरा सर्कल जिसका इंटरनल एंगल, ये एंगल 75 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R2। अब थीटा 75 है, मुझे सीधा सीधा अगर याद नहीं है ये कितना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे कैंसिल, 15 से, 15 5 75, 15 12 180 इज इक्वल टू L अपॉन R2। 12 को ले गए इधर, 12L, 5 पाई नीचे और R2 ऊपर, तो R2 हो गया 12L अपॉन 5 पाई। कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। R1 भी पता है, R2 भी पता है। अब निकालेंगे इनका रेशियो, तो R1/R2, R1 है 3L अपॉन पाई, R2 है 12L अपॉन 5 पाई। तो मैंने कैसे लिखा देखो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इसके अपॉन में यहाँ पे लिखो 12L अपॉन 5 पाई, लिख सकते हो कि नहीं, पर मैंने ऐसे नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने इस 5 पाई को ऊपर और 12L को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पाई ऊपर, 12L पाई से मल्टीप्लाई, तो इसलिए ऐसा आ गया। पाई से पाई कट जाएगा, L से L कट जाएगा, दोनों की आर्क सेम थी, तो L1 L2 लेने की जरूरत नहीं है। 3 1 3, 3 4 12, आंसर आया 5/4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, तो पेंडुलम देख लेते हैं सबसे पहले। ये रहा हमारा पेंडुलम, ठीक है जी। तो ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो है जब ये स्विंग करेगा तो नीचे एक आर्क बनेगी, राइट, नीचे एक आर्क बनेगी, ये आर्क, और इस पेंडुलम की जो ये लेंथ दी है ये 75 सेंटीमीटर है, ये इसकी जो लेंथ है ये इसका रेडियस रहेगी, ये इसका रेडियस रहेगी, और आपको अभी आर्क की लेंथ भी देंगे और फिर आपको ये इंटरनल एंगल्स निकालने, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ। अब आर्क की लेंथ दे देंगे अलग अलग, जैसे कि पहले केस में 10 दिया है, इस आर्क की लेंथ अगर 10 है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, ठीक है ना। आर्क की लेंथ 10 है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, तो सीधी सी बात है, आर्क की लेंथ अगर 10 है और रेडियस है 75, तो 10 अपॉन 75 आपका आंसर आएगा, जिसको कैंसिल करके 5 से कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 2 अपॉन, है ना, 5 1 5, 5 5 25, 2 अपॉन 15 रेडियंस। तो इतना सिंपल ये लास्ट पार्ट है, 2/15 रेडियंस, करेक्ट है ना। ये एंगल आ जाएगा, और अगर डिग्री में पूछता तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते। सेकंड में कहता है कि आर्क की लेंथ 15 है, आर्क की लेंथ 15 है तो यहाँ 15 अपॉन 75 हो जाता, तो काफ़ी आसान है, क्यों समय आपका वेस्ट करें, ऐसे 21/75 हो जाता, ठीक है। 3 से कैंसिल करते, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर। तो ये आपका एंगल्स वाला टॉपिक फिनिश हो गया, ओके बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।